हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, कोरियन ड्रामास तो सबको पसंद है और उसमें भी रोमांटिक कोरियन ड्रामास के लिए तो सब पागल हैं। इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ 10 रोमांटिक कोरियन ड्रामास जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी में भी अवेलेबल हैं। सिर्फ 2 या 3 ड्रामास ऐसे हैं जो इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से ड्रामास हैं और आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे। नंबर 10 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नेम है सस्पिशियस पार्टनर। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। ये कॉमेडी, लव और रोमांटिक के ड्रामा है। इसे 7.8 की रेटिंग मिली है। ड्रामे में हमें जेन हो की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है। एक दिन उसकी मुलाकात बाग जूही से होती है जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की होती है और जिससे वो बार बार परेशानी में पड़ती रहती है। इसी कारण से बार बार मेल रीड को हमारे उसे बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पड़ता है। एक दिन पाक जूही के बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है जिसके बाद पूरा इल्ज़ाम लड़की के सर पे आ जाता है। इसके बाद जिन हुक पाक जूही को कैसे इस मर्डर केस से बाहर निकालता है और उसी के दौरान इन दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी बन जाती है, यही सब चीज़ें हमें ड्रामा को देखने पे पता चलेंगी जो कि इस ड्रामे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। ये भी हमें जानने को मिलेगा कि आखिर उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कैसे और किसने किया था। इस ड्रामे के अंदर टोटल 40 एपिसोड हैं जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 30 मिनट की। इस ड्रामे को आप MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद नंबर 9 पे जो कोई ड्रामा आता है उसका नेम है किंग द लैंड। ये 2023 में रिलीज़ हुआ एक रोमांटिक और कॉमेडी के ड्रामा है जिसे 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस ड्रामे के अंदर हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिल जाती है जो बहुत बड़े कोरियन बिजनेसमैन का लड़का होता है और उसे फेक स्माइल करने वाले लोगों से सख्त नफरत होती है। और दूसरी तरफ हमें कहानी देखने को मिलती है सारंग की, जो एक होटल में एम्प्लॉय होती है। लोगों की सैडनेस को दूर करने के लिए हमेशा स्माइल करती रहती है। और ऐसे में क्या होता है जब दो डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग आपस में मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए पूरा ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं और जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 20 मिनट, जिसे आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोरियन ड्रामा जो नंबर 8 पर आता है उसका नेम है क्वीन ऑफ टीयर्स। ये के ड्रामा 2024 में रिलीज़ हुआ था। ये एक रोमांस कॉमेडी के ड्रामा है जिसे 8.3 की रेटिंग मिली है। ड्रामे के अंदर हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिल जाती है जो ग्रीन ग्रुप की CEO होती है और दूसरी तरफ जो हमारा मेन लीड होता है वो एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता है। और वहीं जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें आपस में लव हो जाता है और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो आगे इस ड्रामा में क्या क्या होने वाला है, ये लोग आपस में डिवोर्स ले पाते हैं या फिर नहीं लेते हैं, इन दोनों में आपस में प्यार फिर से हो पाता है या नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 20 मिनट। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है जो नंबर 7 पर आता है उसका नेम है माई डीमन। ये के ड्रामा 2023 में रिलीज़ हुआ था और ये एक लव कॉमेडी रोमांस फैंटेसी के ड्रामा है। इसे 7.7 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे में हमें स्टोरी एक लड़की की देखने को मिल जाती है जो कि एक बिजनेस वूमन होती है और जो मेन लीड होता है वो एक डीमन होता है जिसके हाथ पर एक टैटू होता है। ये टैटू क्रॉस के जैसे दिखता है और इसी क्रॉस की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है। जब वो फीमेल लीड से मिलता है तो हमारे मेन लीड के हाथ पे बना हुआ वो टैटू फीमेल लीड के हाथ पर चला जाता है जिसकी वजह से वो अपनी सारी शक्तियों को खो देता है। ऐसे में हमारा मेन लीड अपनी शक्तियों को पाने के लिए क्या क्या करता है और इन्हें आपस में कैसे लव हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। और क्या किसी डीमन और इंसान के बीच लव स्टोरी कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा ड्रामा देख कर ही पता चलेंगी। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 10 मिनट की। इस ड्रामे को आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है जो कि नंबर 6 पर है उसका नेम है डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉड्स, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ था। इसे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस ड्रामे में हमें स्टोरी देखने को मिल जाती है सिंजिन की, जो साउथ कोरिया का एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जो कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है जो कि एक डॉक्टर होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपस में लव हो जाता है। लेकिन जब हमारी फीमेल लीड को ये पता चलता है कि सिंजिन एक मिलिट्री ऑफिसर है तो वो उससे दूर हो जाती है।
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आर्मी वाले लोगों की जान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न इस ड्रामे में देखने को मिलते हैं कि हमारी फीमेल लीड वापस से एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सिंगजिन से हो जाती है, और जब वो सिंगजिन के हार्डवर्क को देखती है तो वापस से उसे सिंगजिन से लव हो जाता है, और उनके बीच क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन्हें वापस से आपस में लव हो पाता है या नहीं हो पाता है, यही सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड है और जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 60 मिनट की, जिसे आप जियो सिनेमा के ऐप पर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कोरियन ड्रामा है जो कि नंबर 5 पर आता है, उसका नेम है ट्रू ब्यूटी, जो कि एक लव रोमांस कॉमेडी हाई स्कूल के ड्रामा है जिसे 8.1 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे में हमें एक ऐसी लड़की की स्टोरी देखने को मिल जाती है जो कि खूबसूरत नहीं होती है और वो हमेशा अपने स्कूल में बुली की जाती रहती है। ऐसे में एक दिन वो यूट्यूब से मेकअप सीखती है और ख़ुद को एक ब्यूटीफुल गर्ल में कन्वर्ट कर लेती है, जिसकी वजह से स्कूल के सारे लड़के उस पर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा मेन लीड है, एक दिन वो लड़की को बिना मेकअप के देख लेता है और फिर वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इसके बाद सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है जो कि एक लड़का होता है, और उसकी एंट्री होने के बाद ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 15 मिनट की, जिसे आप विकी ऐप पर हिंदी सबटाइटल में देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है जो कि नंबर 4 पर है, उसका नेम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके, जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ था। ये एक लव कॉमेडी साई-फाई और साइकोलॉजिकल के ड्रामा है जिसे 8.6 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे में हमें फीमेल और मेल लीड की स्टोरी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है। जहाँ हमारा मेल लीड एक केयर टेकर होता है, वहीं हमारी फीमेल लीड चाइल्डहुड राइटर होती है। हमारी फीमेल लीड को जो भी कुछ पसंद आ जाता है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और ऐसे में हमारी फीमेल लीड को एक दिन मेल लीड पसंद आ जाता है और उसे पाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें करती हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग इस ड्रामे में होने वाला है, और ये दोनों आपस में मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, इन दोनों को आपस में लव होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको पूरा ड्रामा देखना पड़ेगा, जो कि इस ड्रामे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 15 मिनट, जिसे आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है जो कि नंबर 3 पर है, उसका नेम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। यह ड्रामा 2019 में रिलीज़ हुआ था, जो कि एक रोमांस कॉमेडी और इंटरेस्टिंग के ड्रामा है। इसे 8.7 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें एक ऐसी लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि एक दिन पैराग्लाइडिंग करती रहती है और अचानक से तूफ़ान आ जाता है, और उस तूफ़ान में फंसने की वजह से वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात जंगहुक से होती है जो कि हमारा मेन लीड है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है, ऐसे में हमारा मेन लीड जंगहुक कैसे लड़की को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भेजेगा और उसे क्या क्या करना पड़ेगा, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है, यही सब चीज़ें आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी। और उसी दौरान जब वो हमारी फीमेल लीड को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भेजने की कोशिश करता रहता है तो उन्हें आपस में लव हो जाता है, और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी कि उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी या नहीं, और वह लड़की को साउथ कोरिया भेज पाएगा वापस कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को पूरा देखना पड़ेगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड हैं जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 25 मिनट की, इसे आप नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर इंजॉय कर सकते हैं। बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है जो कि नंबर 2 पर है, उसका नेम है लवली रनर, जो कि लव कॉमेडी फैंटेसी के ड्रामा है जिसे 9 रेटिंग मिली है। इस ड्रामे के अंदर हमें कहानी देखने को मिल जाएगी हमारे मेन लीड की, जो कि K-pop सिंगर होता है, जो कि किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वहीं किम सुल, जो कि उसकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है, उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती है, और उसी बीच लड़की को पता चलता है कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपनी घड़ी के थ्रू टाइम ट्रैवल करती है और उस टाइम में पहुंच जाती है जब वो दोनों हाई स्कूल में थे। जब वो टाइम ट्रैवल करके पीछे पहुंच जाती है तो उसी बीच उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है और क्या इन दोनों को आपस में लव हो पाता है या नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको इस पूरे ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 1 घंटा 10 मिनट की, जिसे आप विकी ऐप पर देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोरियन ड्रामा आता है जो कि नंबर 1 पर है, उसका नेम है वॉइस ओवर फ्लावर्स, जो कि 2009 में आया रोमांस कॉमेडी फैंटेसी के ड्रामा है, जो कि हाई स्कूल के ड्रामा है, जिसे 9.8 की रेटिंग मिली है।
इस ड्रामे के अंदर हमें 4 लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और इन्हें F4 के नाम से बुलाया जाता है और वो अपने स्कूल में बिना रोक टोक के जो मर्जी होती है वो करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उनके स्कूल में एक ऐसी लड़की आती है जो उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख देती है। आपको बता दूं कि ये ड्रामा नंबर 1 पर क्यों है, तो इसकी वजह ये है कि ये ड्रामा चाहे ही 2009 में रिलीज़ हुआ हो, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इसके फेक ड्रामास बन चुके हैं जापान, थाईलैंड, ताइवान और चाइना में भी। और ये वही ड्रामा है जिसने पहली बार लव ड्रामास की नींव को रखा था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।